Hello bachcho, let's see the question. So the question says, to what series does the spectral lines of atomic hydrogen belong if its wave number is equal to the difference between the wave number of the following two lines of the Balmer series 486.1 and 410.2 nanometer? What is the wavelength of this? अभी देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. अभी देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो जनरल फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, 1 by lambda is equal to RH into 1 by n1 square minus 1 by n2 square, और ये आपका आता है वेव नंबर इज इक्वल टू. सो यहाँ पे हमको दिया गया है जो दो वेवलेंथ दिया गया है 486.1 एंड 410.2 नैनोमीटर. ये किसका है, ये बामर सीरीज का है. सो फॉर बामर सीरीज ये जो N1 आपका है, N1 हमेशा फिक्स है, दैट इज 2. और ये जो RH यहाँ पे है दैट इज रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स. अभी देखिए हमको निकालना है कि ये जो वेवलेंथ हमको गिवन है इसका जो गैप है उसका ट्रांजिशन क्या आएगा. तो सबसे पहले हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है फॉर द फर्स्ट लाइन हम 486.1 नैनोमीटर वाला लाइन को फर्स्ट लाइन पकड़ रहा है, और ये है सेकंड लाइन. मतलब दो अलग अलग लाइन है. इसका मतलब ये नहीं कि बामर सीरीज का फर्स्ट लाइन है, ये जस्ट एक लाइन है. तो अगर दोनों को कंपेयर करें तो एक फर्स्ट है एक सेकंड है. सो फॉर द फर्स्ट लाइन वी हैव लैम्डा 1 इज इक्वल टू 486.1 नैनोमीटर. इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 486.1 इंटू 10⁻⁹ मीटर. अभी ये आपका 486.1 इंटू 10⁻⁹ मीटर है. लैम्डा का वैल्यू, N1 का वैल्यू 2 है, सो N1 स्क्वायर आपका 4 आएगा, और RH का वैल्यू हमने लिख दिया. सो ये डाटा हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला में अगर बिठाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो इसके केस में मिलेगा व्हेन योर लैम्डा इज 486.1 इंटू 10⁻⁹ दैट विल बी इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स. इसका यूनिट भी मीटर लिख देंगे, इसको ब्रैकेट में डालेंगे. और N1 हमारा 2 है हमेशा, सो 1 बाई नॉट स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा. और N2 हमको निकालना है इस ट्रांजिशन के लिए. स्टेट वेवलेंथ हमको पता है, जो हायर स्टेट है वो कितना है वो निकालना है. तो इससे हमको क्या मिलेगा, और 1/4 माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर विल बी 1 बाई 486.1 इंटू 10⁻⁹ मीटर into Rydberg constant that is 1.097 into 10⁻7 मीटर इनवर्स. और इसका वैल्यू आपको मिलेगा 1 बाई 5.33. सो 1 बाई N2 स्क्वायर हमको कितना मिलेगा, देयरफॉर 1 बाई N2 स्क्वायर विल बी 1/4 माइनस 1 बाई 5.33. इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या आएगा, 5.33 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5.33. सो ये आपका आएगा 1.33 divided by 21.3, that will be 1 by 16. so 1 by n2 square आपका 16 1 by 16 आ रहा है. so n2 square आपका कितना आएगा, therefore n2 square is equal to 16, hence n2 आपका आएगा 4. इसको हम हाईलाइट करेंगे. अभी फॉर द दूसरे लाइन के लिए हमको क्या गिवन है, फॉर द सेकेंड लाइन आपको गिवन है लैम्डा 2, दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी 410.2 नैनोमीटर, 410.2 नैनोमीटर. और ये आपको गिवन है तो इसको भी हमको मीटर में कन्वर्ट करना है. सो इसको जैसे ही हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे
nanometer is equal to 410.2 into 10 to the power minus 9 meter. And in this case similarly we have, in this case जैसे ही हमने पिछले फॉर्मूला में बिठाया था वैसे ही फॉर्मूला में यहाँ पे बिठाएंगे। आपका 1/λ2 होगा यहाँ पे, सो दैट विल बी 410.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर इज इक्वल टू रीडबर्ग कांस्टेंट 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स इंटू 1/n² इज 1/4 माइनस 1/n² स्क्वायर। सो ये यहाँ पे भी हमको सेकंड केस में फिर से इनटू जो हायर स्टेट है उसको निकालना है। सो सिमिलर सेम प्रोसेस है, सेम टाइप ऑफ कैलकुलेशन, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। दिस विल बी 1/410.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7। सो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आपको मिलेगा 1/4.5। So similarly in this case we have 1/n² square is equal to 1/4 minus 1/4.5, that will be 4.5 minus 4 divided by 4 into 4.5। so ये आपका कितना आएगा 0.5/18 यानी कि 1/36। so आपको n² स्क्वायर क्या मिला, n² स्क्वायर मिला आपका 36। hence in this case n2 इज इक्वल टू 6। इसको भी हम हाईलाइट करेंगे। इसका मतलब जो ट्रांजिशन हमको चाहिए वो ट्रांजिशन कहां से कहां तक हो रहा है, वो ट्रांजिशन हो रहा है n इज इक्वल टू इज इक्वल टू 6 n इज इक्वल टू 4, तो वो हम लिखेंगे। सो फॉर द रिक्वायर्ड लाइन द ट्रांजिशन occur the transition occurs from n is equal to 6 to n इज इक्वल टू 4। अभी देखिए n इज इक्वल टू 6 से n इज इक्वल टू 4 जा रहा है, यानी कि जो ट्रांजिशन हमारा हो रहा है उसका जो लोअर लेवल है वो 4 है। सो अगर लोअर लेवल 4 है तो तब वो किस सीरीज में पड़ता है, तब वो पड़ता है ब्रैकेट सीरीज में। सो ये आपका फर्स्ट स्टेप का फाइनल आंसर होगा, जिसमें हमसे पूछा था कि सीरीज जो ट्रांजिशन हो रहा है वो किस सीरीज में पड़ता है, वो हमको निकालना है। सो हेंस इट फॉल्स अंडर ब्रैकेट सीरीज, हेंस इट फॉल्स अंडर ब्रैकेट सीरीज। ये वाला ब्रैकेट सीरीज को हम यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे। अभी लास्ट में हमको क्या पूछा है, लास्ट में हमको पूछा व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ दिस। सो वेवलेंथ भी हमको निकालना है। सो देयरफॉर व्हाट विल बी द वेवलेंथ, देयरफॉर वेवलेंथ ऑफ द ट्रांजिशन विल बी, कितना होगा इसका कैलकुलेशन करते हैं। वन सेम फॉर्मूला 1/λ आर एच हमको पता है 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स इंटू 1/4 माइनस 1 बाई, सॉरी नॉट 1/4, 1/4 स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर, that will be is equal to 1.097 into 10 to the power 7 meter inverse into 4 square is 16 and 6 square is 36। so इसका वैल्यू आपको कितना मिलेगा 1.097 into 10 to the power 7। अगर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करें 36 माइनस 16 विल बी 20 एंड यहाँ पे आपको मिलेगा 36 इंटू 16 मीटर इनवर्स, और इसका वैल्यू आपका आएगा 3.8 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर। सो ये 1/λ है, तो लैम्डा आपको कितना मिलेगा, लैम्डा आपको मिलेगा 1/3.8 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी ये मीटर इनवर्स आएगा
meter. So that will be 2.63 into 10 to the power minus 6 मीटर, यानी कि 2630 नैनोमीटर। ये आपका सेकेंड जो फाइनल आंसर हमसे पूछा है वो आ जाएगा। और ये हम एक बार लिख देंगे, वेवलेंथ ऑफ द ट्रांजिशन will be 2630 nanometer. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.